क्लास हिंदी के पीरियड में आज हम बात करेंगे काव्य क्या है और इसका स्वरूप क्या होता है। तो आइए देखते हैं, पहले काव्य की परिभाषा देख लेते हैं। लय, तुक, छंद, मात्रा, यति आदि के नियमों से आबद्ध रचना को छंद कहा जाता है और छंद मुक्त रचना को गद्य कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं, काव्य का अगर स्वरूप हम देखें तो इसमें हम काव्य के स्वरूप में भी दो चीज़ें देखने को पाते हैं। एक तो इसका बाह्य स्वरूप होता है और दूसरा इसका आंतरिक स्वरूप भी होता है। बाह्य स्वरूप क्या होता है? बाह्य स्वरूप जो हमको बिना कविता का अर्थ जाने हुए समझ में आता है। जैसे काव्य में लय होना चाहिए, तुक हो, छंद हो और शब्द योजना अच्छी हो, चित्रात्मक भाषा हो और अलंकार हो। ये काव्य का बाह्य स्वरूप निर्धारित करते हैं। ये सारे कारक कविता के बाह्य स्वरूप का निर्धारण करते हैं। आंतरिक स्वरूप की बात करते हैं। आंतरिक स्वरूप में आप देखेंगे कि इसमें अनुभूति की तीव्रता, अनुभूति की व्यापकता, कल्पनाशीलता, रसात्मकता और भावों का उदात्तीकरण, यानी भाव कितने उदात्त हो जाए, तो ये सब कविता के आंतरिक स्वरूप होते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कवि जब किसी कविता की रचना करता है तो वो किस तरह से इसका निर्धारण कर सकने में सक्षम होता है। एक बार परिभाषा हम फिर से देख लेते हैं। कविता क्या होती है? लय, तुक, छंद, यति तथा व्याकरण से आबद्ध रचना को पद्य कहा जाता है। एक बार पुनः देख लीजिए। लय, तुक, छंद तथा व्याकरण से आबद्ध रचना को पद्य कहा जाता है और छंद मुक्त रचना को या लय, तुक, छंद तथा व्याकरण के नियमों से मुक्त रचना को हम गद्य कहते हैं। इस तरह से इसका निर्धारण हो जाता है। आप ध्यान से देखिए इसको, और इसके बाद में आप अगले दिन